आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पूछा गया कि इनमें से कौन से ग्रुप में हम प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टन एल्गे और स्लाइम मोल्ड्स को डालते हैं। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, फंजाई, प्लांटी, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये चारों ही लिविंग वर्ल्ड के किंगडम्स हैं। हम जानते हैं कि लिविंग वर्ल्ड को हम 5 किंगडम्स में क्लासिफाई करते हैं। तो जो हमारा 5वां है इनके अलावा वो होता है एनिमल किंगडम। तो आइए अपने ऑप्शंस को देखें। पहला हमें दिया है फंजाई। ये एक इंडिपेंडेंट किंगडम है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का, जो मोस्टली हमें फिलामेंटस स्टेट में मिलते हैं, सिवाय यीस्ट के जो कि यूनिसेलुलर होती है। और इनकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कह रहे हैं ये हेटेरोट्रॉफिक है। इसका मतलब कि ये अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ हमने देखा हमें एल्गी वर्ड दिया हुआ है। अब एल्गी तो फोटोसिंथेटिक रहती हैं, उनके पास लाइट ट्रैप करने के पिगमेंट्स होते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज करती हैं। तो फंजाई यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि फंजाई के अंदर कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं आता। इसके बाद हमें दिया हुआ है प्लांटी। अब प्लांट किंगडम ऐसा है जिसमें सभी के सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक। लेकिन यहाँ पर हमें जो प्रोटोजोअन दिया हुआ है, प्रोटोजोअन के अंडर जो भी स्पीशीज आती हैं वो या तो पैरासिटिक होती हैं, किसी और एनिमल की बॉडी पे रहती हैं, या फिर प्रेडेटर होते हैं, अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स पे प्रे करते हैं। तो यानी ये हेटेरोट्रॉफिक है और प्लांट किंगडम में ये नहीं आएंगे, क्योंकि प्लांट किंगडम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का है। इसके बाद हमें दे रखा है मोनेरा। अब मोनेरा में हमने कौन से ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया हुआ है? पहली चीज, उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है, मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल नेकेड रहता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता उनके पास, ना मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल रहते हैं। दूसरी चीज, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब एक ही सेल के बने हुए होते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें, हमें दिया हुआ है एल्गे, और एल्गे होती है फोटोसिंथेटिक। क्लोरोप्लास्ट नाम के स्ट्रक्चर में इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं लाइट ट्रैप करने के लिए। लेकिन क्लोरोप्लास्ट असल में क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, एक ऐसा प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और प्रोकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड्स हो नहीं सकते। इसीलिए मोनेरा किंगडम भी गलत हो जाएगा। इसके बाद प्रोटिस्टा किंगडम का क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? इसमें हम उन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं जो यूनिसेल्युलर तो हैं, लेकिन सेल स्ट्रक्चर उनका यूकैरियोटिक है। इसका मतलब कि उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो हमारे प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा में आ जाएंगे, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर होते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेटेरोट्रॉफिक रहता है, लेकिन प्रोटिस्ट के अंदर काफी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। फिर प्रोटिस्टन एल्गी। अब प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है वो है तो यूनिसेल्युलर, इसलिए उसे प्रोटिस्टा में डाला हुआ है। लेकिन वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो कुछ लोग उसे यूनिसेल्युलर एल्गा भी कह सकते हैं। तो कुछ एल्गे को भी हमने इसमें प्लेस कर दिया। और इसके बाद में स्लाइम मोल्ड्स, जो सैप्रोट्रोफिक प्रोटिस्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा किंगडम के अंडर आ जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि प्रोटोजोअन, प्रोटिस्टन एल्गे और स्लाइम मोल्ड आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।